अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ राना उस्मान मुजफ्फर और मोहम्मद शरीफ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कच्चे में एक सहाफ़ी अगवा हुआ और उसका ड्रॉप सीन क्या हुआ। इस हवाले से तफसीलात जो है वो ज़रीफ बताएंगे। इस तफसीलात के साथ साथ आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें एक सहाफ़ी जो है वो गिड़गड़ा रहा होता है और कह रहा होता है बल्कि कि तस्वीर वीडियो तो दिखाने के काबिल नहीं है सोशल मीडिया पे। तस्वीर कम अज कम जो है वो हाँ बिल्कुल जो है आपको दिखा देंगे। वो दिखाएंगे जिसमें एक सहाफ़ी जो है ख़ुद को सहाफ़ी कहता है और वो गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है कि मेरी जान बख्शी की जाए और मेरे हवाले से इन डाकुओं को इतने पैसे दे दिए। ज़रीफ, ये ड्रॉप सीन क्या था, असल में मामला क्या था, हुआ क्या, पुलिस मतलब वहाँ यार तक पहुँची? राना उस्मान साहब बहुत शुक्रिया। जैसे को पता है कि कच्चे के हवाले से जब तक आपको पता है कि कच्चे के जो शायद लोन थे मशहूर ज़माना डाकू, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जब तक वो थे तो उस हवाले से हम ख़ास से हमने प्रोग्राम भी किए और हमारे प्रोग्राम जो है वो मकबूलियत को भी पहुँचे। तकरीबन हमारे ऐसे ऐसे प्रोग्राम हैं जो 50,000 से ज़्यादा जो है वो लोगों ने देखे। और शायद लोन का इंटरव्यू भी करने के लिए जो है वो हमारे जो है वो राब्ते हो चुके थे और शायद लोन का हम इंटरव्यू भी करने वाले थे। लेकिन बस अल्लाह को कुछ और मंजूर था कि वो जो है वो शायद लोन जो है वो एक पुलिस मुकाबला खेलें या उनको उनके अपने कज़न ने जो जो वो चीज़ें सामने आई हैं उनको कत्ल कर दिया। तो पिछले दिनों जो है वो बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया कि पहले तो आम शेरी अगवा होते थे लेकिन इस बार जो है वो जो अगवा हुआ वो एक साफ़ी था, फ़याज़ सोलंकी। आप मुर्तज़ा सोलंकी साहब ना समझें, ये इनकी कौम का ही था, लेकिन ये फ़याज़ सोलंकी, मुर्तज़ा सोलंकी साहब भी वज़ीर इत्तलात भी रहे हैं और वो जो डीजी रेडियो भी रहे हैं और साफ़ी भी हैं, लेकिन ये इनकी कौम का है। लेकिन ये मुर्तज़ा सोलंकी नहीं है, ये फ़याज़ सोलंकी था। तो फ़याज़ सोलंकी जो है वो अगवा हो जाता है और सोशल मीडिया पे एक वीडियो आती है दिल दिला देने वाली, जिसमें जो है वो एक शख्स जो है वो जो है वो बंदूक असला लेकर जो है उनके ऊपर ताने खड़ा होता है और फ़याज़ सोलंकी जो है वो उसकी कमीज़ उतरी होती है और वो जो है वो माफ़ी मांग रहा होता है। तो इस तरह की जो वीडियो है वो तो जो है वो सामने एक आती है। तो ये राना साहब ये वीडियो सामने आई थी। तो इस वीडियो के बाद फिर जो है वो क्योंकि एक साफ़ी का अगवा हो जाना, आपको पता है राना उस्मान साहब, एक ऐसा वाक़या होता है कि इसके ऊपर फिर हुकूमती मशीनरी सारी एक्शन में आ गई। यहाँ के कौमी असम्बली, पार्लियामेंट और सेनेट में जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं उनकी जानिब से की भी आवाज़ें आना शुरू हो गई कि ये जो है वो कच्चे के डाकुओं ने एक साफ़ी को अगवा कर लिया है। तो इसके ऊपर और ऐवान के ऊपर जो है PTI के जो लोग थे उन्होंने पीपल्स पार्टी वालों को ताने देना भी शुरू कर दिए, देखें जी साफ़ी भी अगवा हो रहे हैं जी। नहीं, ये बात तो नहीं चले। इसके तो सिंध में साफ़ियों के साथ बड़े मुख्तलिफ और सानियाँ भी हुए हैं। सानियात तो हुए कई साफ़ियों का, सबसे ज़्यादा कत्ल अगर साफ़ी कहीं भी हुए हैं और उन्हें इस तरह का निशाना बनाया गया है तो वो सिंध ही है। सिंध में साफ़ियों को जो है वो इस तरह के वाक़यात का निशाना बनाया गया। लेकिन राना साहब ये फ़याज़ सोलंकी जो है ये बड़ा तेज़ निकला जी। इसने पता है क्या किया? फ़याज़ सोलंकी का असल मामला ये था कि जो SSP कश्मीर है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने ये बताया कि जी फ़याज़ सोलंकी का अपने चचाजाद भाई या जो रिश्तेदार जो था उसके साथ एक कज़न के साथ ज़मीन का तनाज़ा था और ज़मीन के तनाज़े में जो है वो ज़ाहिर जब ज़मीन के मामला आपको पता है पाकिस्तान में किस तरह चलते हैं, तो ज़मीन के तनाज़े की वजह से जो है वो आपके फ़याज़ सोलंकी ने अपने आप को ख़ुद ही अगवा किया, यानी ड्रामा रचाया अपने एक दोस्त के साथ मिल के। जो है वो अपने आप को, सिंध को आपको पता सारा कच्चा हो या पक्का हो, सिंध सारा एक जैसे ही है। तो उसने अपने दोस्त के पास चला गया, वो और उसके दोस्त थे, और उसके दोस्त ने जो है वो एक राइफ़ल लेके फ़याज़ सोलंकी के ऊपर वो जो है वो वीडियो भी शूट कराई। तो इस तरह की वीडियो शूट कराई और यानी इसने अपने अगवा का ख़ुद ही ड्रामा रचाया। फ़याज़ सोलंकी अगवा नहीं हुआ, ये चाहता ये था कि मेरा जो कज़न है उसके ऊपर मुकदमा करवाना चाहता था। तो कज़न के ऊपर मुकदमा करवाने के लिए उसने ये सारा ड्रामा रचाया कि यार उसके ऊपर अगवा का मुकदमा भी हो जाएगा। लेकिन जो पुलिस है, पुलिस की जानिब से जो है वो कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया गया। उसके अलावा जो टेलीफोन कॉल्स हैं उसका डेटा निकाला गया। अब आजकल आपको पता है व्हाट्सएप या जब कोई बहुत बड़ा मामला हो तो व्हाट्सएप कॉल तक का डेटा निकल आता है। तो फ़याज़ सोलंकी का हुआ इस तरह कि भाई जी वो राब्ते भी कर रहा था, एक तरफ से अगवा था और दूसरी तरफ से वो घर वालों से आगे पीछे राब्ते भी कर रहा था। तो ज़ाहिर उसके पीछे फिर टीमें थी। बिला आखिर फिर राना साहब इस तरह हुआ कि इस मामले को जो है वो ट्रेस आउट किया गया और फ़याज़ सोलंकी साहब जो है वो खुद ही थे। क्या कहेंगे राना साहब? देखें, इसमें आपने पूरी कम्युनिटी की बेइज्जती करवाई है और
اس میں یہ چیزیں دیکھیں، اب ہم بھی خود بھی جرنلسٹ ہیں، اور اب ایک جرنلسٹ کی ہی جعلی داستان ہم سنا رہے ہیں کہ اگر وہ جرنلسٹ خدا نخواستہ اصل میں اغوا ہوتا تو پھر تو آواز اٹھانا جو بنتا تھا. جیسے کہ اب وہ جعلی اغوا اس نے بنایا، اور جرنلسٹ کمیونٹی کی جو ساکھ ہوتی ہے اس کو نقصان پہنچایا. اور اب تو یہی ہوگا کہ سب سے پہلے اگر کوئی پولیس یا کوئی ادارے جو ہوں گے وہ سب سے پہلے اسی کو انویسٹیگیٹ کریں گے. اگر کوئی کسی کے ساتھ سیریس واقعہ بھی ہو جائے تو وہ کہیں گے انہوں نے جان بوجھ کے کروایا ہے. تو بہت افسوسناک ہوا ہے، اور گرفتار تو کر لیا ہے فیاض سولنگی کو اور اس کے ساتھی کو گرفتار تو کر لیا ہے. بالکل، اس کو گرفتار بھی کرے اور قرار واقعی سزا بھی ملنی چاہیے. اور زمین کا جو معاملہ ہے اس پہ کیا کہیں گے؟ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جی بالکل، جو ہے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. پاکستان میں اصل میں جو قانون کی عملداری ہے وہ نظر نہیں آتی. لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر لیے جاتے ہیں، اور سندھ میں سب سے زیادہ زمینوں پر قبضے ہوتے ہیں. ظریف صاحب میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر ایک کہا جاتا ہے کہ طاقت کا راج ہے. جس کے پاس طاقت ہے، سردار ہے، وہ اتنا بلوچستان میں نہیں ہے. بلوچستان میں آپ اس طرح زمینوں پر قبضے نہیں کر سکتے جس طرح سندھ اور پنجاب میں کی جاتا ہے. پنجاب میں تو کچھ حد تک کم ہے، لیکن سندھ میں بہت زیادہ ہے. تو نہیں، سندھ میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ جسے آپ نے کہا کہ سندھ میں زیادہ ہیں، یہ تو یار آپ کو پتہ ہے جب ملک میں قانونیت نہیں ہوتی، لا قانونیت ہوتی ہے، قانون ہوتا نہیں ہے، تو یہ تو پورے ملک کا معاملہ ہے. آپ باقی چھوڑیں، یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں دیکھ لیں. اب ہم نام نہیں لیتے. اب دیکھیں ایک چینل بھی بنایا ہوا ہے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے بارے میں، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ فائلیں بیچی ہیں. چھوڑیں، ہم کسی کا نام نہیں لیتے. تو اسی طرح آپ کیا کہتے ہیں، پنڈی میں جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنی ہیں، اسلام آباد میں بنی ہے، بنی گالہ دیکھ لیں یار، یہ بالکل اسلام آباد کے آپ کے کیا کہتے ہیں دارالحکومت کے سپریم کورٹ، اور یہ آپ کے اس کے قریب بالکل پارلیمنٹ کے بالکل قریب جو عمارتیں واقع ہیں. تو قانون تو رانا عثمان صاحب اس ملک میں لا قانونیت تو ہر جگہ ہے. جی اللہ تعالیٰ کرے جی. اور ساتھ ساتھ جو ہے قانون کی عملداری کے ساتھ ساتھ آپ کو جو میں بتاؤں، ہمارے یہاں کا مسئلہ ہے کہ قانون پہ امپلیمنٹ تو پولیس نے کرانا، ریاست نے کرانا ہوتا ہے. عدالتی جو ہمارا نظام ہے رانا صاحب وہ بڑا عجیب ہے. دیکھیں، عدالتی نظام کو جس نے بھی ریگولائز کرنے کی کوشش کی، اس کو امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کی، تو وہ تو اب جیل میں بیٹھا ہوا ہے. تو کیونکہ یہ عدالتی نظام جو ہے اس میں سکم ہے، وہ پہنچاتے ہیں فائدہ ان لوگوں کو جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں. اگر قانون میں اگر یہ سکم نہ ہو اور یہ جو لا کلاز ہیں یہ نہ ہوں تو ان لوگوں کو فائدہ نہ ہو. بہت شکریہ رانا عثمان. آج ہم نے آپ کو سٹوری بتائی کہ ایک کس طرح جو ہے وہ ایک صحافی جس نے اپنے اغوا کا ڈرامہ رچایا اور کچے کے ڈاکوؤں کو جو ہے وہ اس نے اس طرز کی ایک اپنی ویڈیو اپلوڈ کروائی، اور بالآخر اس کے اغوا کا جو معاملہ تھا وہ سارا ڈرامہ نکلا. تو بہت شکریہ. آج کے پروگرام کے ساتھ رانا عثمان اور محمد ظریف کو دیجیے گا اجازت. اور آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کیپٹل انسائٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو جو اسی طرح کی اچھی جو جتنے بھی واقعات ہیں اور جتنی بھی عام سٹوریز ہیں ان سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اللہ حافظ.